हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है क्लास 10 का NIOS बोर्ड का 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम्स में 110% आएंगे। आपको इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, यही आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस है तो इसलिए आप इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, जयंतिया और गारो विद्रोह का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, ये आपको अपनी लैंग्वेज में बनाकर करना होगा। इसमें क्या है कि इसमें गारो जो था विद्रोह पारंपरिक अधिकारों के संरक्षण हेतु हुआ था। ये दोनों विद्रोह दबा दिए गए थे, ठीक है, ताकि जनजातीय अस्मिता और स्वतंत्रता का प्रतीकात्मक संदेश दिया जाए। और जयंतिया क्या था, ये 19वीं शताब्दी में पूर्वोत्तर भारत की जनतियों द्वारा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किया गया एक आंदोलन था। नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी के दौरान कोयला खदानों में श्रमिक के रूप में बच्चों को प्राथमिकता क्यों दी गई, किन्हीं 2 कारणों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, पहला था संकरी जगहों में कार्य करने की क्षमता। जो छोटी जगह थी वहाँ पर कोई बड़ा तो जा नहीं सकता था, इसलिए उन्होंने बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित किया ताकि बच्चे जो हैं वो ऊंची जगह में जा सके, अंदर छोटी छोटी संकरी जगहों में घुस सके। और वहाँ पे बड़े लोगों का काम करना बहुत मुश्किल था, इसलिए उन्होंने बच्चों का सहारा लिया, बच्चों से काम करवाया। ठीक है, नेक्स्ट है कम मजदूरी में श्रम। मतलब कि जो बड़े लोग होते थे वो तो काफ़ी ज़्यादा पैसे लेंगे। ठीक है, खदानों में काम करने के लिए। उसके अपोजिट क्या था, जो छोटे बच्चे होते थे वो कम पैसों में ज़्यादा काम करते थे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, कम मजदूरी में बच्चों से काम करवाया ताकि उन्हें आर्थिक लाभ हो सके और जो उनकी लागत थी वो कम लगे। नेक्स्ट है साम्राज्यवाद के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, साम्राज्यवाद होता क्या है, ये एक ऐसी नीति और व्यवस्था है जिसके अंतर्गत कोई शक्तिशाली देश राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से किसी कमज़ोर देश के ऊपर कब्जा कर लेता है। ठीक है, तो ये आप अपनी लैंग्वेज में बनाकर कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि वहाँ पे प्राकृतिक और मानव संसाधन का दोहन प्रमुख होता है। नेक्स्ट है, यदि आप सड़क द्वारा गुजरात से असम जाना चाहते हैं तो आप पता करें कि आप कितने राज्यों से मतलब गुजरात से असम जा सकते हैं, उनको पार करने के लिए कितने राज्यों से गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम NH-27 मार्ग से गुजरते हुए टोटल 7 राज्यों से गुजरेंगे, जो कि है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन अच्छे से करना, और हो सकता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको मैप भी आ जाए तो इसकी आप मैप में प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए कौन सी योग्यताएं आवश्यक है, किन्हीं 2 को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, मतलब कि उसकी बताना है कि उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो वो जज बन सकता है, न्यायाधीश बन सकता है। फर्स्ट है न्यायिक अनुभव। ठीक है, मतलब उम्मीदवार को कम से कम लगातार 10 साल तक वकील के रूप में कार्य करना चाहिए। सेकंड है भारतीय नागरिकता, मतलब कि उसके पास नेशनलिटी होनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक है। ठीक है, और जो ये योग्यताएं होती हैं राष्ट्रपति की सलाह से नियुक्त किया जाता है, जो मतलब न्यायाधीश होते हैं उनको। नेक्स्ट इज भारतीय संसद में अविश्वास प्रस्ताव का महत्व किन्हीं 2 बिंदुओं को स्पष्ट किया जाता है, बताओ। ठीक है, ये थोड़े कटिंग हुई है तो उसकी जगह लिखना है किन्हीं। अब उसके 2 बिंदु कौन से हैं, लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना। ठीक है, मतलब कि प्रस्ताव के माध्यम से लोकसभा में सरकार की बहुमत स्थिति की परीक्षा होती है, मतलब सरकार का जो विश्वास है, सरकार सदन का जो विश्वास है वो खो देते हैं। ठीक है, उन्हें त्याग पत्र भी देना पड़ता है, जिससे लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व बना रहता है। सेकंड है सरकार की जवाबदेही तय करना, मतलब कि जो विपक्ष सरकार होती है उनकी नीतियाँ, कार्यप्रणाली, भ्रष्टाचार के विरोध आवाज़ उठाने का अवसर मिलना चाहिए, मतलब अपोजिट बात करनी चाहिए, नेगेटिव बात जो करते हैं ना उनको बोलते हैं। सिविल सोसाइटी संगठनों को भारत में सामूहिक दबाव प्रणाली पर एक नया रूप क्यों माना जाता है, किन्हीं 2 कारणों को स्पष्ट कीजिए। राजनीतिक दल से स्वतंत्रता। ठीक है, इसको आप अपनी लैंग्वेज में बनाकर कर सकते हैं कि जो सरकार होती है वो क्या है, गैर राजनीतिक होती है। ठीक है, जो संगठन होते हैं वो गैर राजनीतिक होते हैं और सीधे जनहित से जुड़े मुद्दों पर काम करते हैं, और वो दूसरी जो अपोजिट सरकार होती है उस पर दबाव बनाते हैं। नेक्स्ट है संगठित जन समर्थन। ये समर्थन में ना थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये आप ठीक कर लेना। ठीक है, तो ये जो संगठन होता है वो जनसभाओं, जन आंदोलन और अभियानों के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को एकजुट करता है। ठीक है,
क्यों? क्योंकि ताकि वो सरकार को बदल सके। नेक्स्ट, विश्व में अलग अलग मुद्राओं की क्रय शक्ति भिन्न होती है। दो बिंदुओं में इस कथन की व्याख्या कीजिए। मतलब कि हमें बताना है, एक्सप्लेन करना है 2 पॉइंट्स में। अब देखो 2 बिंदुओं में है तो 2 पॉइंट्स में, अगर एक बिंदु में होगा तो 1 पॉइंट में आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मूल्य स्तर में अंतर। मूल्य स्तर में अंतर मतलब कि जो चीज़ हमारे भारत में 100 रुपये की मिल रही है वही डॉलर में चेंज होकर $2 में लगभग 170 में मिल सकती है। ये होता है मूल्य में अंतर। नेक्स्ट है मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य का मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य। ठीक है, इसमें क्या है कि हर देश की मुद्रा जो होती है, वहाँ की करेंसी जो होती है वो अलग अलग होती है, कहीं की ज़्यादा होती है, कहीं की कम होती है। जैसे डॉलर का जो शक्ति है, मतलब जो डॉलर है वो एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, और वहीं जैसे अब इंडिया में जो इंडिया की करेंसी है वो सस्ती है अकॉर्डिंग टू अमेरिका। अमेरिका की अगर डॉलर हमारे इंडिया में चेंज करेंगे तो ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, वही चीज़ ये बता रहे हैं। भारत में महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई प्रमुख कदम उठाए गए हैं। किन्हीं 2 कदमों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसमें भी 2 स्टेप बताने हैं हमें। फर्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ठीक है, ये तो सभी अपनी लैंग्वेज में कर लेंगे कि ये 2015 में शुरू हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि लड़कियों के जीवन, शिक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चित करना। जो समाज में हम जो आजकल लड़कियों को लेकर होता है ना कि अबॉर्शन करवा देते हैं। ठीक है, उन्हें पता चलता है कि लड़की है, भ्रूण हत्या, शिक्षा की कमी है उनमें बहुत ज़्यादा। तो इन सब में जागरूक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और स्थानीय प्रशासन, अभिभावकों और स्कूल की सहभागिता सब मिलकर काम करेंगे तभी हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को आगे बढ़ा सकते हैं। नारी आरक्षण बिल। नारी आरक्षण बिल क्या है? ऐतिहासिक कानून है। ठीक है, जिसे लोकसभा और विधानसभा में 33% महिलाओं को आरक्षण देने का प्रावधान है। ठीक है, महिलाओं को नेतृत्व का अवसर प्रदान करता है और मतलब महिलाओं के लिए ही उनको राजनीतिक निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाता है। तो इसको अपनी लैंग्वेज में बनाकर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो मैंने क्वेश्चंस आपको समझाए हैं इंग्लिश में, ये उसका हिंदी में ही मैंने उस क्वेश्चंस को लिखा है, क्योंकि कई बच्चे जो होते हैं वो इंग्लिश मीडियम के होते हैं तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि वो हिंदी मीडियम में कैसे करें। ठीक है, तो आपके लिए यही आंसर्स हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। मैंने एक्सप्लेन किया है, जितना एक्सप्लेन किया है उतना आप उसको अपने पॉइंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के लिए ही हैं क्वेश्चंस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए। इसको आप अच्छे से रीड करना। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उसका स्क्रीनशॉट लेके भी अपने नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत ही ज़्यादा कम टाइम है। सिर्फ अक्टूबर में ही आपका पेपर है। अब अभी से स्टडी स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। और मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस अपलोड करूँगी। और जिसको आगे इस वीडियो को कंटिन्यू देखना है, 3 मार्क्स वाले और 6 मार्क्स वाले लॉन्ग क्वेश्चंस को और MCQ को, तो जल्दी से कमेंट करना। और अगर आपको इसका क्वेश्चन पेपर चाहिए 2025 में जो क्वेश्चन पेपर है अप्रैल का, तो आप कमेंट करना, मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल करा दूँगी। ठीक है, और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं वो भी वीडियो बना दूँगी। ठीक है, और सब वीडियो को देखते तो है बट लाइक कोई नहीं करता, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, ताकि उनका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हो। और अगर आपको इसके आगे और कंटिन्यू क्वेश्चंस चाहिए तो प्लीज़ डू कमेंट एंड वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।